अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में जो मुझे एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड इन माई आइज़ के लिए मदऊ किया गया, उसमें जो टॉपिक रखा गया है वो आयशा बेग के हवाले से रखा गया है, जो एक टिकटॉकर हैं और उनके साथ जो एक अस्मत दरी का वाक़या हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे कभी कभी मतलब ये इस तरह से बात करने का कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अंदर एक तकलीफ से भी गुजर रहा होता हूँ। वो ये है कि इस वाक़े को ज़्यादा शिद्दत और इस वाक़े का जो ज़्यादा एहसास और उन ख़ातून की ज़िंदगी जो और ज़्यादा मुश्किलात का शिकार ना हो जाए, उसकी एक बुनियादी वजह मुझे ये यूट्यूब की वीडियोस भी लगती है। मतलब ट्रेंड बन जाता है तो हर कोई इसी पे जो है वीडियोस बनाए चले जा रहा है और जो है अपने अपने ख़यालात से लोगों को जो है शनासा कर रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी उन 400 लोगों के साथ शामिल हैं कि हम उनकी अस्मत उछालने का एक काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे 400 लोग ही नहीं, हमारी कौम में से बहुत से लोग जो इस वाक़े को अब मुस्तकिल नज़रबीनी के साथ काम कर रहे हैं। हम मुस्तकिल अपनी अपनी आरा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये वाक़या और ज़्यादा जो है हाइप पे जा रहा है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो हम किसी औरत की ज़िंदगी में मुस्तकिल सवालात उठा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा इस वक्त जो अफसोस होता है, क्योंकि मैं किसी को तनकीद करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन इस कौम का हिस्सा हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ, तो ये कहना चाहूँगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग चांद की बातें कर रहे हैं, लोग बायोलॉजी के शोबे में कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं, लोग सोसाइटल कॉन्सेप्शंस बनाने के लिए दीगर ममालिक क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक इन चीज़ों से नहीं निकल पाए। कहीं पर हम देखते हैं तो किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है, कहीं पर हम देखते हैं तो किसी नौजवान के साथ कोई वाक़या पेश आ जाता है, कहीं पर हम देखते हैं तो जैसे ये आयशा बेग के साथ वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात आ जाते हैं। तो अभी तक हम लोग बहुत अनएजुकेटेड हैं, जो हम लोग इन चीज़ों से ही नहीं निकल पा रहे हैं। और हम लोगों के पास मौजूद जो गुफ्तगू के हैं वो भी यही है, जिसमें जो है कोई ऐसे हॉट टॉपिक्स हों जिस पर हम बात करें और जो है लोगों की नज़रों में आ जाएं। तो ये एक तरह का नार्सिसिज्म है कि हम लोग जो है अपनी एडमायरेशन, सेल्फ एडमायरेशन के लिए जो है ना किसी औरत के साथ जो वाक़या हुआ है उसमें अपने अपने तासुरात दे रहे हैं। तो मैं यकीनन इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझको मदऊ किया गया तो मैं इस वक्त जो है इस बात पे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि जो है इस अपने मैसेज को कन्वे कर सकूँ कि जो भी हम कर रहे हैं उनके हवाले से टिकटॉक कर थी आयशा बेग और उन पर जो वीडियोज़ बन रही हैं, ये भी कोई अच्छा अमल नहीं है। इस वाक़े को शिद्दत मिल रही है। अदालती निज़ाम और दीगर जो हमारे सरकारी शोबे हैं जो इससे मुंसलिक हैं वो काम करें, और वो काम कर भी रहे हैं, तो वो तो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी होगा। हमारी इस तरह से बातें करने से कुछ नहीं होगा, और दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। हमको भी जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि हम लोग माशरे में अपनी इस्लाह के लिए क्या कर रहे हैं और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम लोग एजुकेटेड हैं या हम लोग अनएजुकेशन के और एजुकेशन ना होने की बुनियाद पर अब हमारे आने वाली नस्ल का जहन भी ऐसा ही बनता जा रहा है। तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ये है कि हम किसी की अस्मत दरी के वाक़े को अपने व्यूज़ और अपने मफाद के लिए जो है इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर हम ऐसे, मैं अपनी एक इस कौम का हिस्सा हूँ और पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, तो उस हिसाब से देखूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि ये मामला जो है स्पेसिफिकली वुमेन की, एक औरत की अस्मत को लेके है, और अस्मत दरी जो है और जिस तरह से जो है वाक़या हुआ है वो एक बहुत ही दिलखराश हकीकत है, और उसकी वजह से जो है बहुत से लोगों की दिल आज़ारी भी हुई है, और उसकी वजह से जो है वो खातून भी खुद अब कहीं एक नफ्सियाती इज़्तिराब में भी मुब्तला हुई हैं, और उनके साथ जो वाक़या हुआ है वो यकीनन ऐसा है कि उसके असरात उन पर कई दिन मुरतब रहेंगे। और ये कहते हैं कि उस वक्त अब क्योंकि ये वाक़या रूनू हुआ है तो इसमें बहुत सी ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं और मुख्तलिफ़ बातें हैं जो हम उस वाक़े से रिलेटेड हमारे पास पहुँच रही हैं। उसमें कितनी सदाकत होती है कितनी नहीं, इस बात का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि जब भी एक वाक़या रूनुमा होता है तो उससे रिलेटेड कई किस्म की ख़बरें, जिसको हम अफवाह भी कह सकते हैं, वो भी जो है मंजर आम पे आती है। तो उसमें सच और झूठ का मिला जुला रुझान पाया जाता है। अब इस वाक़े में अगर हम देखें तो कहते हैं 400 लोग थे और उन्होंने जो है मिलकर उस खातून की अस्मत दरी की, उनके जो कपड़े वगैरह थे उन पे भी उन्होंने जो है उनको फाड़ने की कोशिश की बाकायदा। और इसमें एक गार्ड जो था उधर जो मुझे याद इस तरह का आ रहा है, जो मैंने खबरें भी देखी कि वो
इकबाल पार्क था, ग्रेट इकबाल पार्क, तो उसकी वजह से जो है उस पार्क के सिक्योरिटी गार्ड के भी जो है बयानिया जो है मंजर आम पे आया कि उन्होंने क्या बताया। तो जो बयानिया मंजर आम पे आया उसमें इस तरह का ये है कि उनको खातून जो है वो 4-5 लोगों के साथ ही आई थी और वो एक तरह से उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे थे और उनकी टीम का हिस्सा थे। और फिर उसके बाद लोगों ने जिस तरह से उनका हमला किया और दस्त दराजी की, इसकी वजह से उनके मतलब वो मामला जिस तरह से नाखुशगवारी की तरफ चले गए, तो वो एक बहुत ही अजीब सी हकीकत है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम जिस माशरे का हिस्सा हैं और जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो इसमें औरतों के से रिलेटेड जो है एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की तहरीकें भी बहुत चल रही हैं। तो उसमें एक औरत की इज़्ज़त बहुत कीमती चीज़ होती है और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इस बात से हट के कि जैसे ये आयशा बेग हैं, तो इनका तो बहुत एक टिकटॉकर हैं और इन्हें अपनी वीडियोस बनाती थी, वो मंजर आम पे आती थी और ये काफ़ी मशहूर थी। लेकिन ये है कि इसमें अगर हम ये देखें तो हमारे माशरे में इन चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी कभी नहीं आई है। हम बहुत ज़्यादा एक मखसूस सोच को लेके भी चल रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो इस बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं है कि हम खुलकर हर काम कर सकें, जो गलत भी है, क्योंकि हर इंसान को अपने नज़रिए का प्रचार का हक होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, तो वो अपनी बात कर सकें ताकि लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। तो इसमें हमारे पास असल में अब ये है कि यूट्यूब पे ये ट्रेंड बन गया है, हर कोई उन पे ही बात कर रहा है। मुझको ये बात भी कोई काबिले फ़ख्र महसूस नहीं होती है कि मतलब इस वाक़े की इतनी शिद्दत नहीं थी जितनी यूट्यूब पे वीडियोस बनने की वजह से इस वाक़े को और ज़्यादा पजीराई मिली है। अब वो वाक़या लोगों में फैलता चला जा रहा है, ये यकीनन सही नहीं है। अब यूट्यूब पे जैसे हम देखें वीडियोस बनती हैं, जबकि मैं भी ये यूट्यूब पे ही एक चैनल पे किसी के इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो लेकिन मेरा ज़ाती इसमें जो ख्याल है वो यही होगा कि इस तरह से इतना ज़्यादा किसी चीज़ को हाइप पे ले जाने में यूट्यूब का भी एक बड़ा किरदार होता है कि हम हर चीज़ के ट्रेंडिंग की तरफ जो है माइल हो जाते हैं और फिर उसी पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि यूट्यूबर्स तो अपने व्यूज़ लेना चाह रहे होते हैं और उससे उनका एक रेवेन्यू मुंसलिक होता है, तो ये बात जो है ना, अब इस वाक़ये को इतनी शिद्दत जो मिली है उसकी वजह इन अखबारात का फैलना भी था। अखबारात से मुराद ये है कि इन खबरों का फैलना भी था। तो ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। और जहाँ तक उन खातून का ताल्लुक है, तो एक तो ये है कि टिकटॉक पे अगर उनकी वीडियोस भी देखी जाएँ तो वो कुछ इस तरह की थी कि वो प्रोवोकिंग भी महसूस होती है, क्योंकि ये कोई हम हॉलीवुड सोसाइटी में तो रह नहीं रहे जिसमें जो है हर चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा खुलकर कर सकें। तो फिर हमारे पास कुछ इक़दार भी हैं और औरतों को लेके हमारे पास कुछ इक़दार मौजूद है, तो उनकी आयशा बेग की इज़्ज़त का हमें बड़ा ख्याल है। और इस हवाले से मैं निजी तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तरब भी हूँ उनके साथ हुआ, क्योंकि हमारे भी घर में जो है हमारी माँ बहनें होती हैं। तो लेकिन इसमें बस एक जो दिल तकलीफ से गुजरता है वो ये गुजरता है कि उनको भी ख्याल रखना चाहिए टिकटॉक पे आने वाली ख़वातीन को, कि वो जो है बहुत ज़्यादा इस तरह का मंजर पेश ना करें अपनी वीडियोज़ में जो उनके ऊपर बाद में हमले की सूरत इख्तियार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियोस सही हैं या गलत हैं। जिस तरह से हम वीडियोस देखते हैं, गानों पर डांस हो रहा होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिंग्स हो रही होती हैं, तो मैं इन वीडियोस के सही या गलत होने पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे हमें अपनी अस्मत का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम तो ये कह देंगे कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, हमें औरतों को सारे हक हासिल होने चाहिए और इस बुनियाद पर हम उस वाक़े का मुकदमा लड़ लेंगे। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि अब उन पे क्या बीतेगी जिस खातून के साथ ये मसला हुआ है? तो एक्टिविस्ट और जो दूसरे हमारे पास राइट्स वाले होते हैं वो भी आवाज़ें उठाते हैं, जो अच्छा करते हैं, वो हुकूक के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। लेकिन ये है कि जिस औरत पे ऐसा एक वक्त गुजरा होता है उसकी आने वाली ज़िंदगी भी बहुत तकलीफ का शिकार होती है और वो एक बहुत ज़्यादा कैफियत से गुजरती है। इस हवाले से हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए और हमें सबसे पहले, जो मैं हर वीडियो में यही चाहता हूँ कि बुनियादी चीज़ एजुकेशन है और कॉन्शियस लेवल पे बिल्डिंग है जो हम सबकी करें, ताकि ये है कि जितना हम एजुकेटेड होंगे और जितना हम कॉन्शियसली चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हम एक अच्छा मुआशरा कायम कर सकेंगे जहाँ पे एक औरत की ज़िंदगी भी अच्छी होगी और एक मर्द की ज़िंदगी भी अच्छी होगी। मैं इस वीडियो के हवाले से इतना ही कहना चाहूँगा
اور بہت شکریہ اتنا آپ نے وقت دیا اور مجھے بولنے کا موقع بھی دیا، اس کے لیے متشکر ہوں۔ پھر کبھی کسی اور موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور یہ موضوع تو ویسے ہی ایک انسان کو الفت میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر دوبارہ کسی اچھے موضوع کے ساتھ اور کنسٹرکٹیو ورک کے ساتھ بھی جو ہمارے موضوعات ہوتے ہیں اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے۔ اور بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اور آپ لوگ اس پہ اپنے بھی میں اظہار خیال سے آگاہ کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔